नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली फतह हो गया है और दिल्ली के जीत का जश्न बिहार में मन रहा है। और जिस प्रकार की तस्वीरें और जिस प्रकार के विजुअल्स निकल कर सामने आए हैं, हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के जश्न का माहौल है। और चूंकि दिल्ली के बाद अब बिहार में ही चुनाव होने वाला है, और इसलिए ये बिहार का विशेष तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अब सबका जो ध्यान है, पूरे भारत का ध्यान बिहार की तरफ है। लेकिन आज हम दिल्ली पर बात करने से पहले दिल्ली सदन में जो कल तस्वीर आई थी उसके विषय में बातचीत करेंगे। हमारे साथ उस फ्रेम में जो नरेंद्र मोदी का फोटो सेशन हुआ, उस फ्रेम में ही थी धर्मशीला गुप्ता जी, राज्यसभा की सांसद हैं। मैम, कल संसद भवन में एक तस्वीर ली गई और वो पूरा वायरल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। क्या वो पल था, क्यों सभी सांसद इकट्ठा हुए थे, पूरे विस्तार से थोड़ा बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल के सांसदों को उन्होंने धन्यवाद देने के लिए बुलाया था, जो बिहार के सांसद। हाँ, बिहार के सांसद को, जो कि दिल्ली चुनाव में जो प्रवास किए थे, सारे लोग मेहनत किए थे, इसी के लिए वो बधाई दे रहे थे। हम लोग आभार व्यक्त कर लेते हैं और हम ही सभी सांसदों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। और खासकर बिहार में ये मखाना बोर्ड का गठन होगा, बाढ़ की मुक्ति से कई निर्णय लिए गए हैं, और आईआईटी बनेंगे पटना में, उसके बाद ग्रीन एयरपोर्ट बनेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिहार को दिया है, तो इसके लिए भी हम बिहार के सभी मखाना भी भेंट करते नजर आए। हाँ हाँ हाँ, मखाना, चूँकि मैं बिहार की बेटी के साथ मिथिला की बेटी भी हूँ, मिथिला मेरा घर है, तो मैंने उनको सप्रेम कुछ मखाने भेंट किए। तो मतलब किस प्रकार की खुशी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत बोल रहे थे, धन्यवाद जी, बिहार को बढ़ाओ, बिहार में मखाने की खेती करो, बिहार को देखो, इस तरह से बात कर रहे थे। ये जो बजट आया है इस बार, देखा जा रहा है कि एक तो पहले मिथिला की साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण पहुंचती हैं, बजट पेश करती हैं, पहली बार हुआ है, बिहार के लिए गौरव की बात है। तो मतलब बिहार पर विशेष फोकस क्या विपक्ष कर रहा है, या मीडिया घरानों से भी जो खबरें आ रही हैं कि चुनाव पर फोकस था ये पूरा बजट? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार तो ये जंगल राज में, राजद में पिछड़ा हुआ बिहार था। अब बिहार विकास की ओर निरंतर बढ़ रहा है, और मैं तो देश के आदरणीय वित्त मंत्री को प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, कि जिन्होंने और अपने नाम में और मैथिली पुत्री सीता को समाहित कर उसको सार्थक किया, और अपने परिधान में मैथिली चित्रकला, मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनकर मिथिला को जो सम्मान दिया, तो समस्त बिहार मिथिला की ओर से उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मखाना बोर्ड वो रोजगार की एक सीढ़ी है। बाढ़ का निदान सभी जनता के लिए है, कोई एक पार्टी के लिए नहीं, सबों के लिए है। आईआईटी सबों के लिए है, एयरपोर्ट सबों के लिए है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को विकास की दृष्टि से देख रहे हैं, विकास के लिए योजनाएं दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव का ये जुमला है, चूँकि उनका अंत हो रहा है तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। और जनता, मोदी जी से जब ऑफ द रिकॉर्ड आप लोगों की बातचीत होती है, तो मतलब क्या जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्या बातचीत करते हैं मोदी जी? उनको बहुत चिंता होती है एक एक गरीबों की, अच्छा, एक एक महिलाओं की, और खासकर जो समाज के अंतिम कड़ी में हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, आप लोगों से बात करते हैं? हाँ, बस एज यूजुअल बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा चल रहा है वहाँ पर, अच्छा, क्या कमी है, और और ये पूछते रहते हाँ, हैं। वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ ऐसे बात करते हैं। मैं तो मानती हूँ कि सचमुच एक विकास पुरुष है, एक अद्भुत उनमें क्षमता है, ओज है उनमें, ओज है, तेज है, बिल्कुल लगता है भगवान है, विश्वकर्मा से मिल रहे हैं। इस तरह से उनको देख के अनुभूति होती है, और मन में बहुत संतुष्टि होती है कि हम ऐसे मतलब कि विद्वान, ऐसे प्रधान सेवक, ऐसे प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं जिनका विकास का डंका पूरे विश्व, हाँ, विश्व भर में है। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, ये चीज़
हाँ। अच्छा, एक जो खबर कल निकल कर है उसी फोटो सेशन से कहा गया कि 2 लोग उस फोटो सेशन में नहीं पहुंचे या फिर नहीं बुलाया गया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? मांझी जी गायब थे, उपेंद्र कुशवाहा गायब थे, क्या सीट शेयरिंग को लेकर दबाव की राजनीति नहीं चल रही नहीं, है? बुलाया गया था, किसी अन्य काम में थे, नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए हम तो आज साथ ही आए हैं, हम और माजी जी। सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, एकदम बहुत अच्छा। अच्छा, अब 2 सवाल मेरे दिल्ली पर हैं। मैं अब बहुत सारे इंटरव्यू आपने किया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन 2 सवाल। एक तो इस पूरे जीत को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोगों ने चुनाव प्रचार किया था, हम लोग फेसबुक पोस्ट भी आपका देख रहे थे, लगातार बिहार के लोग कैंप किए हुए थे, तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी। तो क्या था ग्राउंड पर? केजरीवाल 2 बार सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी का, 2 बार वो, लेकिन इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाना क्या दर्शाता है? देखिए, महिलाओं को उन्होंने ठगने का काम किया है। जैसे कि वो पंजाब के चुनाव में कहा था कि जीतूंगा तो महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा, नहीं दिया। दिल्ली में जो बसें चलती हैं उसमें महिलाओं को बैठाता नहीं वो लोग, महिलाएं हाथ देती रहती है, बस निकल जाती है। हाँ, और ख़ासकर मैं झुग्गी झोपड़ी की बात करूं, जो हमारे पूर्वांचल के लोग वहाँ रह रहे हैं, बिहार, यूपी, असम, विभिन्न राज्यों के जो लोग रह रहे हैं, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब पानी का सप्लाई बिल्कुल नहीं, गंदा पानी पीते हैं और घरों में उनके पानी है। और उसके बाद मतलब कि रहन सहन का व्यवस्था ठीक नहीं, गली झुग्गी झोपड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना वो नहीं बनने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास ये आयुष्मान भारत जो गरीबों के लिए 5 लाख रुपया फ्री है, उस योजना को केजरीवाल ने लोगों तक नहीं जाने दिया। नल जल योजना उन्होंने नहीं जाने दिया। और ख़ासकर हमारे बिहार के लोग छठ करते हैं, तो छठ उन्हें गंदे नाले के पानी से या फिर झुग्गी झोपड़ी में छत पर करना पड़ता था। और माँ जमुना का उन्होंने अपमान किया, तो मोदी जी 3 साल के अंदर रिवर फ्रंट के तहत जमुना को साफ करेंगे और हमारे सभी पूर्वांचल के हमारे सम्मानित सभी लोग जमुना में छठ मनाएंगे। और प्रधानमंत्री की जो भी गरीब जन कल्याण योजना है वो सब गरीबों को उसी तरह मिलेगी जैसे अन्य राज्यों में मिलती हैं, तो ये अंतर है। केजरीवाल जी को भी हरा दिया आप लोगों ने, मनीष सिसोदिया को भी हरा दिया, अवध ओझा को भी हरा दिया। देखिए, वो तो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार शीश महल बनाए। जब कोरोना काल था तो मोदी जी वैक्सीन बनवा रहे थे, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर राशन पहुंचा रहा था, जान बचाई जा रही थी, और वो के शीश महल बना रहे थे। तो अंतर तो है। शराब घोटाला कर रहे थे सिसोदिया, तो उन लोगों को तो सत्ता में रहने का कोई हक ही नहीं है। ठीक, एक अंतिम सवाल, छोटी प्रतिक्रिया चाहूँगा। केजरीवाल जी वहाँ पर चुनाव हार गए हैं, दिल्ली में आप लोगों ने बड़ी जीत फतह की, बिहार अब बारी है बिहार की, बिहार में क्या लग रहा है उसका फर्क पड़ेगा, और तेजस्वी जी को क्या मैसेज देंगे? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल को भ्रष्टाचार में है तो तेजस्वी यादव भी तो वही हैं। अब कितना गिनाऊँ मैं, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, मेगा घोटाला, पाइप घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला, नौकरी के बदले में ज़मीन घोटाला, घोटाले ही घोटाला। तो जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ, उसी तरह से बिहार में तय है। अब तो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। कहाँ से, किस फंड से? घोटाला फंड से, किस फंड से देंगे? कोई तो एजेंडा है नहीं। झूठ मूठ का केजरीवाल की तरह ठगने आए हैं तो खुद ही ठगाएंगे। जीत के लिए आश्वस्त हैं बिहार में। एकदम एकदम भारी प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। चलिए, तो देखा आपने, ये थी धर्मशीला गुप्ता, राज्यसभा सदस्य हैं, और देखिए बड़ी बातें इन्होंने कही हैं कि जिस प्रकार दिल्ली में ठगों को जो जनता थी वहाँ की हार का मुंह देखना पड़ा है उनके वजह से, और अब बिहार में भी वही होने वाला है। तेजस्वी यादव किस फंड से क्या कुछ देंगे वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जीत के लिए पूरी तरह से भाजपा के लोग आश्वस्त हैं। और जिस प्रकार का माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला है, वाकई ये जीत बहुत बड़ी है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।